खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अचानक सामने के दरवाजे पर जोर से नॉक हुई। जंगल के बीच अकेली कैंपिंग, शांत रात और एक अनजान आदमी, सब कुछ तब बदल गया जब मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है। मैं सोचता रहा ये बस डर है, लेकिन रात ने साबित कर दिया कुछ गट फीलिंग्स जिंदा रहने के लिए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, द स्कार पे आपका स्वागत है। इस तरह की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना पिछले साल की है, लगभग अक्टूबर की शुरुआत के आसपास। मैं अपने गांव गया था। मुख्य वजह थी माँ बाप और दोस्तों से मिलना, लेकिन साथ साथ में एक हफ्ते के लिए जंगल के बीच बने एक सुंदर से वेकेशन कैबिन में रुकना भी चाहता था। वो बस एक सिंपल सा किराए का कैबिन था, लेकिन जंगल के बीच होने की वजह से काफ़ी सुकून भरा लग रहा था। मेरा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और चारों तरफ घना जंगल था। आसपास कोई खूबसूरत नज़रें और कैंपिंग की अच्छी जगह थी। मैंने पहले कभी कैंपिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की थी और इस हॉबी को शुरू करना चाहता था। मैंने ज़रूरी सारा सामान भी इकट्ठा कर लिया था। मैंने सोचा कि पहली बार कैंपिंग के लिए अपने ही गांव के पास वाले जंगल सबसे सही रहेगा, क्योंकि वह जगह मुझे पहले से ही पता था और मैं खुद को ज़्यादा सेफ महसूस कर रहा था। मैं खास तौर पर वही कैबिन चुना क्योंकि उसके पीछे एक रास्ता था जो सीधा एक छोटे से कैंप ग्राउंड तक जाता था। मैंने सोचा अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुरंत वापस कैबिन आ सकता हूँ। इस तरह मुझे लगा कि मेरी पहली कैंपिंग ट्रिप लगभग बिना किसी रिस्क के होगी। पहले 2 दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताया। उसके बाद ये पूरा दिन मैंने कैबिन में आराम किया और अपने कैबिन गिर की तैयारी की। फिर आखिरकार मैंने कैंप ग्राउंड की तरफ निकल पड़ा। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, लगभग 1 घंटे का रास्ता था। शुरुआती के 10 मिनट में सिर्फ बैकपैक को ठीक से एडजस्ट करने और ये देखने लगा कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। जब सब कुछ सेट हो गया और मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं रही, तब मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे जंगल के अंदर से देख रहा हो। ये मेरा पहली बार अकेला जंगल में होने का एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने सोचा शायद मैं बस नर्वस हूँ, लेकिन वो फीलिंग जाने के बजाय और स्ट्रांग होती चली गई। हर बार जब मैं रास्ते से हटकर जंगल की तरफ देखता, ये खाली सा और डरावना एहसास मेरे अंदर भर जाता। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इशारा मिल रहा हो कि मुझे तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन मैं उस फीलिंग को इग्नोर किया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मैं कैंपसाइट पर पहुंचा। वो जगह बहुत सिंपल सी थी। अगर पहले के कंपेयर्स के छोड़े हुए कुछ टुकड़े मुकड़े ना होते तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि ये कोई कैंपसाइट है। जगह काफ़ी बिखरी हुई थी और बिल्कुल मेंटेन्ड नहीं लग रही थी। फिर भी रास्ते से हटकर खुले एरिया में आकर मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ और मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। मैंने अपना सामान खोलना शुरू किया और टेंट लगाने लगा। यह मेरा पहला अटेम्प्ट था, इसीलिए मैं इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा था। लगभग 20 मिनट लगे, जो मुझे ठीक ही लगा। जैसे ही मैं टेंट पर आखिरी रेन कवर डाल रहा था, तभी एक आदमी कैंपसाइट के पास आ गया। वो काफ़ी लंबा था और उम्र में मेरे आसपास ही लग रहा था, लगभग 25 साल का। जब मैंने उसकी तरफ देखा, उसने हाथ हिलाया और एक अजीब सी मुस्कान दी। वो मुस्कान इसीलिए अजीब थी कि सिर्फ उसका मुंह मुस्कुरा रहा था, बाकी चेहरा कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मुझे ये काफ़ी अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद ये बस एक कोइंसिडेंस है कि वो भी इस वक्त इसी कैंपसाइट पर आ गया। मैंने अपना काम जारी रखा, सामान सेट किया, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा की। वहाँ पहले से ही एक छोटा सा फायरिंग बना हुआ था। इसी दौरान उस आदमी ने भी अपना टेंट लगाया, जो मेरे टेंट से ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि
उसके पास सिर्फ वही टेंट था। मैंने देखा था कि वो एक बैग लेकर आया था, लेकिन वो असल में एक छोटा सा स्लिम बैग था जिसमें सिर्फ टेंट था। उसके पास ना स्लीपिंग बैग था, ना खाना, ना कोई और सामान। मुझे इसलिए पता था कि क्योंकि उसका टेंट लगभग पूरा मेश का था और उस पर रेन कवर भी नहीं था। वो बस वहाँ बैठा रहता था और कुछ नहीं करता था। हर बार जब मैं गलती से उसकी तरफ देखता, वो तुरंत मुझे घूरने लगता। मुझे नज़र हटानी पड़ती थी। धीरे धीरे मेरा मन में डर बढ़ने लगा। अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि इस आदमी के साथ कुछ बहुत गलत है। सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था और रात को उसके साथ अकेला रहने का ख्याल मुझे और ज़्यादा डरा रहा था। आखिरकार मैंने डिसाइड किया कि यह रुकना सही नहीं है। कैबिन ज़्यादा दूर नहीं था और शायद मैं अंधेरे होने से पहले वहाँ पहुँच सकता हूँ। मैंने पैकिंग शुरू कर दी। जैसे ही मैं सामान समेटना शुरू किया, वो आदमी तुरंत अपने टेंट से बाहर आ गया। वो वहीं खड़ा होकर मुझे देख रहा था। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। चेहरा बिल्कुल सीधा और थोड़ा चिच्चा सा लग रहा था। मैं बिना ऑर्गेनाइज किए सारा सामान बैग में ठोसता गया। बस जिप बंद हो जाए तो वही काफ़ी था। जब मैं चलने के लिए रेडी हुआ तो सूरज लगभग डूब चुका था। मैं रास्ते पर चल पड़ा और बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा। शुरू के कुछ मिनट्स तक जब भी मैं पीछे देखता, रास्ता खाली दिखता और मुझे थोड़ी राहत मिलती। लेकिन लगभग 5 मिनट बाद जब मैं फिर पीछे मुड़कर देखता तो मैंने उसे देख लिया। रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था, लेकिन दूर पेड़ों के बीच मुझे वो मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। मेरा शरीर बिल्कुल सन पड़ गया। मैं पूरी तरह डर गया था। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और तेज चलने लगा। जहाँ तक मुझे लगा शायद उसे पता भी नहीं था कि मैंने उसे देख लिया है। अंधेरा बढ़ने लगा की वजह से थोड़ी मदद मिली। किसी तरह मैं रेंटल कैबिन तक पहुंच गया। बैग अंदर फेंक दिया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं लगभग 5 मिनट तक पीछे वाली खिड़की के पास खड़ा होकर जंगल को घूरता रहा, जब तक सूरज पूरी तरह डूब नहीं गया और हर तरफ अंधेरा छा नहीं गया। और जब मैं अभी भी खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी अचानक सामने के दरवाजे पर जोर से नॉक हुई। ये कोई नॉर्मल नॉक नहीं थी। वो बार बार अपनी मुट्ठी से दरवाज़ा पीट रहा था। घबराहट में मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बस जोर से नॉक कर रहा है या दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और मैं इतना डरा हुआ था कि देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। जैसे ही मैं फ़ोन पर बात करने लगा, वो आदमी 1 सेकंड के लिए रुक गया। मुझे पता था कि वो सुन रहा है। फिर उसके कदमों की आवाज़ आई। वो कैबिन के इधर उधर भागता हुआ लगा। मुझे खिड़की खोलने की आवाज़ आई, जैसे वो किसी खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसके कदम जंगल की तरफ भागते हुए दूर चले गए। उसके बाद सब शांत हो गया। करीब 10 मिनट बाद 2 पुलिस ऑफिसर आए। मैंने उन्होंने सब कुछ बताया। ऑफिसर ने भी माना कि उस आदमी की नियत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो दिखने में कैसा था। उन्होंने रात को फ्लैशलाइट के साथ ढूंढने की तलाश की, लेकिन वो आदमी कभी नहीं मिला। कैंप साइट से उसका टेंट भी गायब था। आज तक मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हो सकता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आज भी खुद को माफ़ नहीं कर पाता कि मैंने अपनी गट फीलिंग शुरू में ही क्यों इग्नोर कर दी। अगर मैंने उस जंगल में पहली बार अजीब लगने वाली फीलिंग को सुन लिया होता, तो शायद उस रात जो कुछ हुआ वो कभी नहीं होता।